Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. This is the part 3rd of chapter number 1 on equality, class 7th civics. प्रीवियस पार्ट में हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को कवर किया था एंड आई होप कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस स्टोरी नंबर 2 विच इज़ गिवन इन योर बुक. और वो स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की. जैसे हमने स्टोरी 1 को स्टडी किया था कांता की, वैसे ही एक स्टोरी 2 है जिसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको और इक्वलिटी और इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लियरेंस आएगी. नाउ स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी 2. स्टोरी 2 बेसिकली स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है कि बेसिकली ये कौन थे. सो ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज एन इंडियन ऑथर एंड पोइट. ये एक भारत के बहुत फेमस कवि रह चुके हैं, बहुत फेमस लेखक रह चुके हैं. ही वॉज अ फेमस दलित राइटर. सो ही वॉज अ फेमस दलित राइटर. दलित जो वर्ड है बेसिकली आपने बहुत सुना होगा आजकल सोसाइटीज़ में. ये जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. तो दलित मीन्स ब्रोकन. दलित का जो मेन मीनिंग आता है वो ब्रोकन होता है, उसका मतलब बेसिकली टूटा हुआ. लेकिन ये जो टर्म है ये यूज़ की जाती है लोअर कास्ट पीपल के लिए. और बहुत पहले जब अनटचेबल जो होते थे, जब पहले छुआछूत का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ था पहले समाज में कि कुछ लोगों को टच भी नहीं करते थे लोग, कि अगर वो पास भी आ जाएं तो ऐसा समझा जाता था कि उन्होंने उनको इम्प्योर कर दिया है. ठीक है, तो ऐसे लोअर कास्ट पीपल्स जिनको अनटचेबल्स कहते हैं उनके लिए टर्म पहले यूज़ की जाती थी. सो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं. मैंने कोशिश की आपको शो करने की. एक पिक्चर उनकी मेंशन है लेफ़्ट साइड में. राइट साइड में एक बुक का फ्रंट जो कवर पेज है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. ये बुक खुद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है. ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स कि ये इन्होंने खुद लिखी है. अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने इसमें शेयर किया है कि एज अ दलित किस तरीके का इनका जीवन रहा, क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस की हैं, वो सब इन्होंने अपनी इस किताब में मेंशन किया है. सो ही हैड रिटन अबाउट हिज एक्सपीरियंस एज अ दलित इन हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी झूठन. कि एक दलित के तौर पे इन्होंने जीवन में क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, किस तरीके का व्यवहार इन्होंने देखा है, वो सब इन्होंने अपनी इस किताब में मेंशन किया है. तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं की किताब से एक छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट जो है, एक छोटा सा पार्ट इनकी किताब से ही लिया गया है, जो कि खुद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है. सो स्टार्ट करते हैं उनकी बुक से ये एक्सट्रैक्ट. मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक लाइन जो उन्होंने लिखी है वो मैं आपको शो करा सकूं, तो समझते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है. आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर. ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि मुझे क्लास में बाकी बच्चों से अलग जो है बैठना होता था, और वो भी कहाँ पे, फ्लोर पे, फर्श पे. द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन. समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर. समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न. अब यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बेसिकली अपने स्कूल का टाइम बता रहे हैं कि जब वो स्कूल्स में जाते थे अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता था, किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको मिलता था. कि बच्चे उनसे दूर रहते थे, जो बाकी कास्ट के जो लोग होते थे, क्योंकि ये दलित थे तो इनसे दूर रहते थे बच्चे. ठीक है, कई बार वो उनको पीट भी देते थे, उनको बीट करते थे, पिटाई करते थे उनकी बिना किसी कारण के, उनको परेशान किया जाता था. ठीक है, वो कहते हैं कि कई बार जब मैं समय पे नहीं पहुंच पाता था तो मुझे सबसे दूर बैठना पड़ता था, और वो भी कहाँ बैठते थे, फ्लोर पे बैठते थे, फर्श पे. ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज इन 6th स्टैंडर्ड व्हेन हिज हेडमास्टर आस्क्ड हिम टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड. अब ये जो जिक्र यहाँ पे आपकी इस स्टोरी में किया गया है वो उस समय का है जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 6th स्टैंडर्ड में थे, 6th क्लास में थे. और उनके हेडमास्टर जो थे, जो उनको पढ़ाते थे, उन्होंने उनको स्कूल के प्लेग्राउंड को साफ करने के लिए बोला, स्वीप करने के लिए. ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्कूल स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक. एक एक का मतलब है कि उनकी कमर भी दर्द करने लगती थी, यानी कि वो इतना बड़ा प्लेग्राउंड था कि उनकी उस छोटी सी कदकाठी को जो कदकाठी थी, उनका जो पूरा फिजिक था, क्योंकि एक 6 साल 6 स्टैंडर्ड का बच्चा कितना हो सकता है. ठीक है, तो उससे अगर एक हेडमास्टर पूरे स्कूल का जो ग्राउंड है वो अगर साफ़ कराएंगे तो वो बच्चा क्या कर पाएगा उसमें, है ना. उसके लिए बहुत हैवी वर्क हो जाएगा वो. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यही कहते हैं कि इतना मेरे फिजिक को देखा जाए तो उसके हिसाब से वो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, और उसको साफ़ करते हुए मेरी जो कमर थी वो दुखने लगी थी.
माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा चेहरा पूरा धूल मिट्टी में पूरा कवर हो चुका था. डस्ट हैज़ गोन इन साइड माई माउथ, यहाँ तक कि जो धूल है वो मेरे मुंह के अंदर भी चली गई थी. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्लीपिंग. सॉरी, यहाँ पे स्वीपिंग आएगा. मैंने स्वीपिंग की जगह स्लीपिंग बाय मिस्टेक यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप समझ जाइएगा. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि जो बाकी बच्चे हैं वो उस समय पे क्लास में पढ़ रहे थे जिस समय मैं पूरे प्लेग्राउंड को साफ कर रहा था. हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, यहाँ तक कि मुझे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं दी गई. आई स्वेप्ट द होल डे, मैं पूरा दिन साफ करता रहा. फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सो दिस स्पेक्टिकल. और जब मैं ये सब सफाई कर रहा था तो बाकी जो बच्चे और टीचर्स थे क्लासरूम की विंडो से मुझे देख रहे थे. तो आप यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की सिचुएशन पर अगर आप अपने आप को अगर रख के देखें तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पे किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको दिया गया और वो उस समय कैसा फील कर रहे होंगे, है ना. अगर आप बच्चे भी अपने आप को उस जगह पे रखें कि आपसे कोई टीचर बोल रहा है कि जाइए आप स्कूल का प्लेग्राउंड साफ़ कीजिए, तो आप कैसा फील करेंगे. तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उस वक्त ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कैसा फील कर रहे थे जब उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father saw him one day. ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्कूल को साफ कर रहे थे रोज़, यानी कि अब कुछ दिनों तक उनको पढ़ाई नहीं कराई गई बल्कि उनसे प्लेग्राउंड ही साफ कराया गया. तो ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा, अगले कुछ दिनों तक ऐसा चला. और ये जब तक चला तब तक कि उनके पिताजी ने, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो फादर थे, उन्होंने उनको एक दिन देख नहीं लिया. तो एक दिन जब वो साफ़ सफाई कर रहे थे उनके फादर ने उनको देख लिया बाहर से जाते हुए, जब वो बाहर से गुजर रहे थे स्कूल के पास से. ही सो हिज सन स्वीपिंग, उन्होंने अपने बेटे को सफाई करते हुए देखा ग्राउंड को. ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकड अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग हिज हैंड, उन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा वहाँ पे और वो स्कूल की तरफ से जाते हुए ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, तो वो तेज़ चिल्लाते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जा रहे थे स्कूल से, और चिल्लाते हुए उन्होंने वहाँ पे एक बात बोली, दैट यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ. मैंने यहाँ पे कोट किया उनकी लाइन को जो उनके फादर ने बोली. उनके फादर क्या बोलते हैं कि आप टीचर हैं इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिएगा, दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हियर इन द स्कूल, कि मास्टर ये याद रखिएगा कि ये यहीं इस स्कूल में ही पढ़ाई करेगा. एंड नॉट जस्ट हिम, और सिर्फ यही नहीं, यानी कि उनका सिर्फ बेटा ही पढ़ाई नहीं करेगा यहाँ पे, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, बल्कि और भी इसके जैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे. तो उनके फादर ने एक तरीके की चेतावनी उनको दी थी कि उन्होंने जिस तरीके का बर्ताव उनके बच्चे के साथ किया है वो सही नहीं है, और वो आगे ये पूरा उनको एक चैलेंज दिया कि उनका बेटा यहीं पढ़ेगा स्कूल में और इसके जैसे और भी बच्चे यहाँ पे आकर अपनी पढ़ाई करेंगे. तो ये पूरा जो इंसिडेंस है वो आपकी बुक में मेंशन किया है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ 6th स्टैंडर्ड में क्या हुआ था उन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया है, और वही आपको इस किताब में आपकी बुक में दिखाया गया है. तो आप देख सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ. हिज डिग्निटी वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच ही वॉज ट्रीटेड. उनकी जो डिग्निटी थी, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसको ठेस पहुँचाई गई, क्योंकि जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई इस तरीके से ट्रीट करेगा तो आपको अंदर बहुत इंसल्ट फील होगा. तो वही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हुआ. ही डिड नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, बल्कि वो ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे. एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है जिसको हम इस तरीके का काम बोल रहे हैं, वो ये थोड़ी ना डिज़र्व करता है, वो तो पढ़ाई डिज़र्व करते हैं, है ना. ही डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स. वो ये डिज़र्व नहीं करते कि उनसे स्कूल का ग्राउंड साफ़ कराया जाए और बाकी बच्चे पढ़ाई करें, बल्कि उनको भी वही रिस्पेक्ट, वही इक्वलिटी देनी चाहिए जैसा कि बाकी बच्चे उस स्कूल में उस समय पे ले रहे थे. बाकी बच्चे जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे वही पढ़ाई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को भी प्रोवाइड करनी चाहिए थी उनके मास्टर्स को, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया. तो ये थी आपकी स्टोरी 2, जिसमें हमने पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी फर्दर क्वेश्चंस जो आपसे इसी स्टोरी के रिगार्डिंग पूछे गए हैं बुक में, और हम फर्दर जो एक स्टोरी है आपकी स्टोरी नंबर 3 जो कि अंसारीज़ की स्टोरी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.